Hello बच्चों, let's read the question first. Question say two events A and B are E and F are independent. Okay, so if probability of E is 0.3 and probability of E union F is 0.5, then probability of E slash F minus probability of F slash E is equals to A हमारे पास है 2/7, B 3/35, C 1/70 and D 1/7. Okay, चलिए, so given PE is equal to 0.3 and PE union F is equal to 0.5. अब देखिए हम क्या क्या जानते हैं उनसे हम कुछ यदि फॉर्मुलेट कर सकते हैं तो देखिए तो फर्स्ट हम क्या जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ है वो इक्वल होती है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बिकॉज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट. ओके, चलिए तो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स व्हाट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे और इसकी वैल्यू हमने लिख दी -0.3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, सिंपली आप क्या कीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, इन दोनों ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.3. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मेरे पास आ रहा है 0.2 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से 0.7 आएगा वो इसके डिवाइड में होगा 0.7, दैट इज 2/7. ओके, अब 2/7 का मतलब क्या हुआ, किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो 2 और 7, तो 0 डेसिमल आप लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाट 20 आ जाएगा, 2 टाइम्स 14 6. ओके, अब देखो 0 8 टाइम्स हो जाएगा 56, यानी कि 0.28 लिख दीजिए आप, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, ठीक है. तो आप डायरेक्ट यहाँ से 0.3 मल्टीप्लाई यही कर दीजिए 2/7 ही, ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, देखो कितना 0.6/7. ओके, इस तरह से रहने दीजिए, या फिर आप इसको फर्दर यदि सॉल्व करना चाहते हो तो कर लीजिए. तो यदि फर्दर सॉल्व ही करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 8, दैट इज 0.84 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 0.84. एक 1 मिनट, देखो यहाँ पे 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ना, तो 3 के बाद आएगा, दैट मीन्स 0.084, 0.084. ओके, अब मुझे चाहिए क्या, एक्चुअल में मुझे जो फाइंड करना है वो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई. तो सिंपल सा लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई. एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी है वो इक्वल होती है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ. ओके, चलिए तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ कि नीचे एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है. और यहाँ से देखिए यदि इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर तो ये देखो कॉमन आ ही रहा है पहले से, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ओके, चलिए तो देखो एक चीज हमने देखी थी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कहा कि ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 0.3 माइनस 0.28, यानी कि 2, 0.0, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.02। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास इस तरह से है ना कि 2/7, 3/35, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ली है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी और डिवाइड हो सकता है ये फर्दर, क्योंकि यहाँ पे फॉर हमारे पास रिमाइंडर में है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यदि ये 2/7 ही हम एक बार कंक्लूड कर लें कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 2/7 है, ओके। तो एग्जैक्ट आ सकती है एक वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3 है, 0.3 है, 0.3 दैट मीन्स वॉट, 3/10 माइनस 2/7, यानी कि एलसीएम लोगे तो आपके पास 70 एलसीएम आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे तो 21 माइनस 20 दैट इज 1/70, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 1/70 के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फाइंड करो, क्यों, क्योंकि देखो ये वाली चीज है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है, ओके। तो चलिए यहाँ पे इस चीज का कोई भी हमारे पास है वो इम्पोर्टेंस नहीं रही है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/7। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन, थैंक यू।